नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं बहुत ही ग्रामर के बेसिक पॉइंट को लेकर के। बहुत ही नॉर्मल सी चीज है। आप लोगों में से बहुत ऐसे बच्चे हैं जो ठीक ठाक जानकारी इसके बारे में रखते होंगे, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि आप ही लोगों में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, खास करके मान के चलिए जब कोई आपको एग्जाम देना होता है, कहीं पेपर में आपको कहीं कुछ लिखना होता है, तो ऐसे सिचुएशन में अक्सर करके ग्रामर की ऐसी बेसिक चीजों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं जिसपे कंफ्यूज होना कभी हम लोगों ने उम्मीद रखा ही नहीं। वी आर नॉट सपोज टू, लेकिन हो जाता है कभी कभी ऐसा। दिमाग है, चलता रहता है, कहते हैं ना टू एर्र इज ह्यूमन, गलतियां इंसान से ही होती हैं, तो अक्सर करके हो जाता है। आज हम एक बहुत ही बेसिक से पॉइंट पे बातचीत करेंगे और वो हमारा बेसिक पॉइंट ये होगा सेंटेंसेस में सब्जेक्ट को लेकर के। एक बात तो क्लियर है, आपने पढ़ा होगा, यू मस्ट हैव रेड, कि जहां पे सेंटेंस में आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो आप जो हेल्पिंग वर्ब होता है सिंगुलर यूज करते हैं, जहां पे प्लूरल होता है हेल्पिंग वर्ब आप प्लूरल यूज कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसे कंडीशन में तो आप क्लियर होते हो, लेकिन कहीं कहीं कुछ चीजें हमारे सामने बड़ी डिफरेंट फॉर्म में आ जाती हैं। जैसे एक सेंटेंस में एक से ज्यादा सब्जेक्ट आ जाते हैं। समझ में आ गया ना? एक से ज्यादा सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं जो सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने चीजों को क्लियर किया और आज हम इसी पे बात करेंगे। ये मैंने एक छोटी सी पॉइंट आपके सामने एक्सप्लेन किया हुआ है, देखने में थोड़ा सा मैथमेटिकल लग रहा है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। सब्जेक्ट के बारे में सबको पता होता है कि फर्स्ट पर्सन में आपके आते हैं आई एंड वी, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। सेकंड पर्सन में आपके यू आते हैं। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे या किसी का नाम आता है। ये चीजें बिल्कुल बखूबी क्लियर होती है आपको। कहीं कहीं कुछ सेंटेंसेस में क्या होता है गाइस कि तीन तीन सब्जेक्ट एक साथ आने लगते हैं और ऐसे सिचुएशन में आप कंफ्यूज हो जाते हो कि हम इन तीनों सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करें, टाइम वर्ड क्या होना चाहिए, जिसको हेल्पिंग वर्ब हम लोग बोलते हैं गाइस। तो इसके सारे एग्जांपल्स मैंने यहां पे मैंने किया हुआ है और मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। यहां पे सबसे पहले यहां पे मैंने 3 डिजिट लिखा हुआ है, 2, 3 एंड 1। 2 denotes you, 3 denotes he, I मतलब फर्स्ट पर्सन, आई मीन जो 1 आपका है इट डिनोट्स I, ये I को डिनोट्स करता है। सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। सेंटेंस में जहां पे 3 सब्जेक्ट आए और वो तीनों सब्जेक्ट एक गुडनेस के सेंस में यूज किया गया हो, उन सब्जेक्ट के साथ आप हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करोगे। लेकिन वो सब्जेक्ट किस सीक्वेंस में आएंगे ये जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिख दिया कि मैं, तुम और वो सेमिनार में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। हिंदी में हम कुछ भी बोल सकते हैं, मैं, तुम, वो, लेकिन हिंदी में, इंग्लिश में लिखने का जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा, जो तरीका होगा, वो रूल चलेगा 2, 3, 1, जिसको आप बोलते हैं द फॉर्मूला ऑफ 231, 231 का फॉर्मूला है ना। मैंने कहा कि मैं, तुम, वो सेमिनार में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं या हिस्सा लेने जा रहे हैं। तो यहां पे देखिए सबसे पहले 2 लिखा, तो यानी कि यहां पे आपका आ जाएगा यू। उसके बाद आपका लिखा हुआ है 3, इसका मतलब है। एक चीज और क्लियर करेंगे, सब यहां पे आप कंजक्शन आई के लिए यूज करें, कंजक्शन आई यूज करेंगे और उसके बाद कंजक्शन एंड आई कह रहा हूं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई, और उसके बाद आप सब्जेक्ट आई का यूज करेंगे। यू, ही एंड आई आर गोइंग टू टेक पार्ट इन सेमिनार। सेमिनार में पार्ट, हिस्सा लेना अच्छी बात होती है, ऐसे में गुडनेस के सेंस में, ये गुडनेस के सेंस में। एक एग्जांपल मैं, दो एग्जांपल मैं दूंगा, मुझे लगता है कि 2 एग्जांपल सफिशिएंट होंगे आप लोगों को समझने के लिए। स्मार्ट है आप लोग, समझ जाएंगे। एक सेंटेंस मैंने और लिख दिया, जैसे हमने कह दिया यू, ही एंड आई हैव विजिटेड द गॉड, भगवान के दर्शन किए। अच्छे सेंस में ये गाइस, ये तो अच्छे सेंस में। अगर हम तीनों पर्सन, ये जो तीनों पर्सन है,
अगर यही कोई ऐसा काम करे जो बैड सेंस देता है, तब यहां पे रूल चलेगा सिंपल 1 2 3 का, 1 2 3, और इसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, मैंने, तुमने और उसने, I, you and he have stolen diamond ring, diamond ring, ये बैड सेंस दे रहा है गाइस। दूसरा एग्जांपल्स मैंने कह दिया, जैसे I, you एंड ही। बहुत लोगों को लगता है ही के बाद है जाना चाहिए, लेकिन रहेगा गाइस हैव, प्लूरल, याद रहे प्लूरल वर्ब यूज किया जाएगा। आई, यू एंड ही हैव। एक वर्ड होता है टर्न्ड हॉस्टिल। टर्न हॉस्टिल का मतलब तो बयान से मुकर जाना, यानी मैंने, तुमने और उसने, बयान से हम तीनों मुकर गए। हम लोगों ने भी तो बहुत अच्छा काम नहीं किया, मैंने, तुमने और उसने, हम लोग भी तो बयान से मुकर गए, तो उसको हम लोग बोलते हैं गाइस। ये तो 3-3% के रहे गाइस, ऐसे में 3% का ये भी, 3% का ये भी। अगर अच्छे सेंस में 2% की बात करें, 2-2%, लेकिन उनके जो काम है एक अच्छे सेंस दे रहे हैं, तो उसके लिए जो रूल्स बना हुआ है ये है, और वो कोई भी हो सकता है। मान लीजिए सबसे पहले इसको हम ले लें, जिसमें सेकंड मतलब यू, थर्ड मतलब ही। जैसे हमने लिख दिया, एग्जांपल दे दिया, यू एंड ही, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन एंड से जुड़े, अच्छा सेंस देना चाहिए। जैसे हैव प्लेड इन ओलंपिक। ओलंपिक में खेलना कोई बुरी बात नहीं होती गाइस, इस पे फोकस करना है हमें। एक एग्जांपल और भी हो सकता है, इसका रूल्स ले सकते हो, जैसे तुम और मैं, यू एंड आई आर वेरी गुड फ्रेंड्स, वेरी गुड फ्रेंड्स। इसको अगर लेते हो, वो और मैं, एग्जाम्पल अगर बन गया आपका। तीसरा, ही एंड आई ने इंटरव्यू फेस किया, हैव फेस्ड इंटरव्यू। ये तीनों सेंटेंस जो है एक गुड सेंस दे रहे हैं। ओलंपिक में भाग लेना, अच्छा दोस्त होना, इंटरव्यू देना, ये सब अच्छे सेंस में है। और रूल्स भी फॉलो हो रहा है। सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए प्लूरल वर्ब है, यू एंड आई है फिर भी प्लूरल वर्ब है, ही एंड आई है फिर भी प्लूरल वर्ब है ना। लेकिन अगर दो ही पर्सन हो, इफ देयर आर टू पर्सन्स बट गिविंग रिजल्ट इन बैड सेंस, लेकिन अगर वो बैड सेंस में रिजल्ट दे रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में आप ये रूल यूज करोगे 1 2 2 3 या 1 3, अपने हिसाब से 12 23 या 13 का आप यूज करोगे। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको दे दूं, जैसे मैंने कह दिया कि मैं और तुम, आई एंड यू, ऐसे में अब कोई भी ऐसा सेंटेंस आप बना सकते हैं, जैसे आर नॉट क्लोज फ्रेंड्स। मैं और तुम बहुत अच्छे दोस्त नहीं हैं। आई एंड यू आर नॉट क्लोज फ्रेंड्स। दूसरा सेंटेंस आप बना सकते हैं, जैसे हमने कह दिया रूल्स में, यू एंड ही, तुम और वो, हैव fought with your family. Fought with your family.
इसी तरीके से एक सेंटेंस और मैं बना सकता हूं, अगर उसमें आपका आई मतलब एक और तीन बोले तो फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन अगर आते हैं तो, जैसे मैं और वो, आई एंड ही। आगे एग्जांपल आप चाहो तो वही उतार सकते हो, आई एंड ही हैव फॉट, ऐसे में हम लोगों ने झगड़ा किया। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज है गाइस, लेकिन इसको लेकर के कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ऐसे बच्चे जो होते हैं, खास करके तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, सही तरीके से इसका जवाब लिख नहीं पाते हैं और एग्जाम में पता चलता है कि गलती हो जाती है। तो ये कंटेंट है, होप यू अंडरस्टूड, आप समझ गए। और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आते रहेंगे, हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे और बेसिक चीजों पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं बेसिक चीजों पे ज्यादा बात करूं, जहां पे बच्चों को बिल्कुल बेसिकली प्रॉब्लम होती है गाइस। तो ये वीडियो आप देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग और भी नए नए कंटेंट लेकर के आपके सामने आ सकें और आप अपने आप मतलब अपनी नॉलेज को थोड़ा सा इजाफा कर पाए। ओके, बाय।